विदग्ध गोपिकामनो मनोज्ञकल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबद्धवन्यपायनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं। राधे राधे। अजा एकादशी का व्रत पापों से मुक्ति दिलाने वाला है। पद्म पुराण में वर्णित अजा एकादशी की कथा के अनुसार इस कथा का पाठ करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। अजा एकादशी का व्रत रखने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। वो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश के पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा से करता है उसे इस भौतिक जगत में बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, वो ईश्वरत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अश्वमेध यज्ञ एक पवित्र अनुष्ठान है जिससे देवता प्रसन्न होते हैं, जो बाद में भक्त की इच्छाओं को पूरा करते हैं और उन्हें समृद्धि प्रदान करते हैं। परिणाम स्वरूप अजा एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की सेवा करने का एक प्रभावी तरीका है। साथ ही धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का अतिरिक्त लाभ भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसका महत्व गौतम मुनि ही जानते हैं, जिसने युगों का परिवर्तन कर दिया। कथा इस प्रकार से है। सूर्यवंश में राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में हुए थे। उनके द्वार पर एक श्याम पट लगा रहता था जिसमें मणियों से लिखा हुआ था, इस द्वार में मुंह मांगा दान दिया जाएगा। विश्वामित्र ने पढ़कर कहा, यह लेख मिथ्या है। हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, परीक्षा कर लीजिए। विश्वामित्र बोले, अपना राज्य मुझे दे दीजिए। हरिश्चंद्र जी बोले, राज्य आपका है और क्या चाहिए। विश्वामित्र फिर से बोले, दक्षिणा भी तो लेनी है। राहु केतु और शनि की पीड़ा भोगनी सहज है। साढ़े साती का कष्ट भी सुगम है। मेरी परीक्षा में पास होना बड़ा कठिन है। आपको मुर्दे जलाने पड़ेंगे। तेरी रानी को मेरा दास बनना होगा। अगर इन अत्याचारों से आपको डर नहीं लगता तो जय गणेश करके हमारे साथ काशी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार किया। रानी दासी हो गई, राजा सेवक हो गए। पुत्र को नाग बनकर विश्वामित्र ने डस लिया। ऐसी परिस्थिति में भी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य का त्याग नहीं किया, लेकिन मन में शोक अग्नि भड़क रही थी। उस समय गौतम मुनि के दिल में दया आई। अनेक कष्ट सहे, लेकिन वो सत्य से विचलित नहीं हुए। तब एक दिन उन्हें ऋषि गौतम मिले। उन्होंने गौतम ऋषि से इसका उपाय पूछा। उन्होंने हरिश्चंद्र को अजा एकादशी की महिमा सुनाते हुए ये व्रत करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समस्त संकट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर मुनि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सामर्थ्य अनुसार इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से उन्हें न केवल उनका खोया हुआ राज्य प्राप्त हुआ, बल्कि परिवार सहित सभी प्रकार के सुख भोगते हुए अंत में वो प्रभु के परम धाम को प्राप्त हुए। तब से उनके राज्य में सभी एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी व्रत पूजा करने की विधि। एक लकड़ी की चौकी लें, उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ श्री यंत्र, जो देवी लक्ष्मी का रूप है, उसे रखें। देसी घी का दिया जलाएं, फूल या माला चढ़ाएं, चंदन का तिलक लगाएं और तुलसी पत्र चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत, तुलसी पत्र, फल और मखाने की खीर या कोई अन्य घर में बनी मिठाई चढ़ाएं। अजा एकादशी कथा का पाठ करें और विभिन्न मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि को पारण किया जाता है, लेकिन जो भक्त भूख सहन करने में असमर्थ है वो कोई भी दूध से बने उत्पाद और फल खाकर अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। सदाम्बोधिवासं गलत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं सदादित्यभासं गदाशस्त्रचक्रं लसत्पीठवस्त्रं
हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं। इस एकादशी में, महाद्वादशी में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। कुछ लोगों ने यह व्रत 29 अगस्त को किया है और कुछ लोग 30 अगस्त को इस व्रत का पालन कर रहे हैं। जिन्होंने 30 अगस्त शुक्रवार को व्रत उपवास किया है वो शनिवार की सुबह 31 अगस्त को 6 बजे से 9:30 बजे तक व्रत का पारण कर लें। व्रत की पारण की विधि क्या है? घर में श्री हरि लक्ष्मी की पूजा के पश्चात आरती करें और किसी को दान देकर व्रत का पारण करें। अपने घर के पास में मंदिर जाएं, वहां भोग प्रसाद देकर आएं। तत्पश्चात खुद प्रसाद ग्रहण करें। जिन लोगों ने निर्जल व्रत रखा था वो फलाहार से व्रत का पारण करें एवं जिन्होंने फलाहार व्रत रखा था वो भोजन करके व्रत का पारण करें।